प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम देख रहे हैं HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लोअर डिवीजन कलरक DHBVN में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल है। इस बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अल्फाबेट से रिलेटेड बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों किस टाइप का क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को हम सादृश्यता या समरूपता अथवा एनालॉगी के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है। आइएगा देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने? KOUI, इसका रिलेशन दिया गया है DHNB। तो पूछा गया है, बताइए ठीक उसी प्रकार LNU का संबंध किससे होगा? LNU का संबंध किससे होगा? तो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या किया गया है, पहले का पहले से संबंध, पहले नंबर डालेंगे, देखेंगे क्या इस वाले अल्फाबेट्स इधर दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे नहीं सर, बार बार इसी बात पर चर्चा हो रही है। जैसे ही अल्फाबेट्स दिखाई दें हमें देखना है क्या इधर वाले अल्फाबेट्स इधर हैं। यदि सेम अल्फाबेट्स इधर मिले तो अल्फाबेट्स के नंबर ना डालने हैं ना सोचने हैं। यदि यहाँ डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स हो, यहाँ डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स हो, तो समझ लीजिएगा आपको अल्फाबेट्स के नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। अल्फाबेट्स के नंबर डालेंगे, K रहेगा 11, O रहेगा आपका 15 पे, U रहेगा 21, I रहेगा आपका 9 पे, D रहेगा 4 पे, H 8 पे, N 14 पे और B रहेगा आपका 2 पे। पहले का पहले से रिलेशन करके चलेंगे। 11 है, ये 4 है, सीरीज घट रही है, यानी कि कितना कम कर दिया गया है? 7 कम। 15 से 8 पर जाएंगे तो भी यहां पर भी कितना कम कर दिया है? दूसरे का दूसरे से संबंध, इधर भी 7 कम। 21 से 14 पर जाएंगे तो यहां भी 7 कम है। 9 से 2 पर जाएंगे यहां भी 7 कम है, यानी जो वैल्यू है 7 कम में चल रही है। तो LNU का रिलेशन देखना है 12। नंबर डालना चाहे डाल लो, यदि नंबरों में आपको पूर्णतः मिल चुके हैं यानी नंबर पक्के याद हो चुके हैं फिर डालने की आवश्यकता नहीं। 12, 14, 21, 7 कम करना है। 12 से 7 कम करेंगे 5, 5 का नंबर क्या है? E। इसी प्रकार 14 में से 7 कम करेंगे 7। वैसे मैंने एक बात बताई थी, E, सिर्फ आपने E निकाल लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन से बचिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में यदि बिना कंप्लीट सॉल्यूशन किए आप अपना समय बचाएंगे तो मैं बार बार बता रहा हूं 10 से 20 मिनट का आप समय बचा सकते हैं। जैसे E है, तुरंत ऑप्शन की तरफ ध्यान लगाइएगा, एक ही ऑप्शन में E है, वही आपका राइट आंसर होगा। उसी पे टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। बार बार उस पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि इस पीछे वाले अक्षरों में कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जहां से आपका पेपर बन के आया है उनकी जिम्मेदारी है कि इसको पीछे तक का ठीक करके देना। यानी पीछे मिस्टेक है तो आपको ग्रेस दी जाएगी, आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। फिर भी कंप्लीट सॉल्यूशन चेक करते हैं। 14 में से 7 गया, 7 रहेगा। 21 में से 7 गया, 14 रहेगा। सेम आपको EGN मिल जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में श्रृंखला से रिलेटेड पूछा गया है। क्या श्रृंखला आपको दी गई है? देखिएगा, श्रृंखला दी गई है 72, 63, 54, 45, 36, 27 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा देख पा रहे होंगे सीरीज पीछे की ओर हट रही है। यदि सीरीज आगे की ओर बढ़ रही हो तो प्लस, थोड़ी थोड़ी सीरीज आगे बढ़ रही हो प्लस का यूज करेंगे, ज्यादा उछाल में आगे बढ़ रही हो गुना का यूज करेंगे, या वर्ग और घन का भी यूज हो सकता है। सीरीज थोड़ी पीछे हट रही है, माइनस का यूज, पीछे ज्यादा उछाल में हट रही है तो डिवाइड भाग का रूल अप्लाई करेंगे। आइएगा देखते हैं, 72 से 63 के ऊपर यदि हम जाएंगे तो क्या हो रहा है? 72 से 63 पर जाने पर आप देख पा रहे होंगे इधर 11 कम हो रहा है, 63 सॉरी 8 कम हो रहा है, 63 1 मिनट 9 9 कम हो रहा है।
63 से 54 के ऊपर जाएंगे, फिर 9 कम हो रहा है। 54 से 45 के ऊपर जाएंगे, फिर 9 कम हो रहा है। 45 से 36 पे जाएंगे, फिर 9। 36 से 27 पे जाएंगे, फिर 9 कम हो रहा है। 27 से 9 कम करेंगे तो 18 आपको राइट आंसर ऑप्शन बी में मिल रहा है, 18। समझ आ गई होगी। पीछे की ओर सीरीज हट रही है, 9 कम हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। लोअर डिवीजन कल रख के हम बात कर रहे हैं, इस एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सवाल क्या है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर भी डाला गया है। इसकी जो वैल्यू दी है वो 80, EIGHTY। तो पूछा क्या है, 54,231। 54,231। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था इधर वाले अल्फाबेट्स क्या इधर या इधर आपको मिल रहे हैं। अल्फाबेट्स हो, नंबर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, चाहे रीजनिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि यहाँ या यहाँ मिल रहे हैं इस वाले, तो अल्फाबेट्स के नंबर नहीं डालने हैं। और यदि डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं तो अल्फाबेट्स के नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ नंबर है, यहाँ तो अल्फाबेट्स हैं, तो इस वाले नंबर नीचे वाले नंबरों में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आप कहेंगे सर सारे के सारे नंबर नीचे वाले में मिल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा 99% आपका जो इसके अंदर मेथड रहेगा वो इसी में से उठाए गए रूल्स रहेंगे। तो आइए देखते हैं। 5 नंबर तो हमेशा पहले की वैल्यू पहली रहेगी, जैसे 1 की वैल्यू ई रहेगी, 2 की वैल्यू आई रहेगी, 3 की वैल्यू जी रहेगी। यानी पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, आखिर का आखिर से, सेम यही संबंध रहेगा। तो आइए चेक करते हैं। 54,231, 5 की वैल्यू हमें ढूंढनी है। लास्ट से दूसरा अक्षर है तो लास्ट से दूसरा क्या है, टी। तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, टी। चेक करो ऑप्शन में। यदि एक ही ऑप्शन में पहला अक्षर टी हो तो पूरा चेक नहीं करना। अब 2 ऑप्शन तो कट हो गए क्योंकि इनका पहला अक्षर टी नहीं है। ये 2 ऑप्शन बच गए क्योंकि इनका पहला अक्षर टी है। यदि एक में ही टी होता वहीं पे टिक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 की वैल्यू ढूंढो। आगे से चौथा कौन है, एच। टी एच चेक करो, टी एच कितने में है, एक ही ऑप्शन में टी एच है क्योंकि इसमें टी आई था। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है, समय की आपको बचत करनी है। फिर भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं, बाकी आपको एग्जाम में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना। फिर 2 की वैल्यू, दूसरा अक्षर क्या है, आई, बिल्कुल सेम वही मिलेगा। फिर 3 की वैल्यू, तीसरा अक्षर आपका जी, 1 की वैल्यू पहला ई। तो ये आपका जो ए ऑप्शन में दे रखा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 1 की वैल्यू क्या थी, ई। यहाँ पे बल्कि चेक करेंगे एक बार, इसमें जैसे गड़बड़ कर रखी है, देखिएगा मिस्टेक है इसमें, ये पीछे वाले अक्षरों में। फिर एक बार देख लेते हैं। 5 की वैल्यू आपकी क्या रही थी, 5 की वैल्यू टी। 4 की वैल्यू आपकी रही है, चौथा अक्षर है बिल्कुल एच रही है। 2 की वैल्यू आई रही है, 3 की वैल्यू जी रही है, 1 की वैल्यू आपकी ई रही है। यहाँ पे आंसर यही रहेगा। अब ये बोर्ड की मिस्टेक है तो आपको ग्रेस मिलेगी, यहाँ बोर्ड की मिस्टेक है तो आपको बिल्कुल ग्रेस मिलेगी, 1 नंबर फ्री में देना पड़ेगा, अन्यथा इसका पूर्णतः सॉल्यूशन ये हो जाएगा। हमें टी किसी पे करके आना है क्योंकि हम पहले अक्षर से मैच करेंगे, फिर दूसरा अक्षर टी एच, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब्दुल और रहमान की आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी आयु का जो योग बताया गया है 72 आयु क्या है, आइए देखते हैं। अब्दुल और रहमान ये 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी आयु 5, इसकी आयु 4। 5:4 का मतलब क्या है कि मान के चलिए यदि ये 5 साल का है तो ये 4 साल का है रहमान। एक खास बात अनुपात की क्या रहती है, यदि ये 2 गुना होगा तो साथ के साथ रहमान भी 2 गुना होगा। यदि अब्दुल 3 गुना होगा अनुपात में तो ये भी 3 गुना होगा। ये अनुपात की रेशो की खास बात रहती है। इनकी आयु का योग कितना दे दिया, 72 दे दिया योग। आइए समझते हैं, यदि रेशियो 5:4, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अब्दुल 5 साल का है तो रहमान कितने साल का है, 4 साल का। तो यदि हम अनुपात के हिसाब से देखें दोनों कितने साल के हुए, ये 5 साल का, ये 4 साल का, दोनों अनुपात में तो 9 साल के हुए। अनुपात में 9 साल के, जबकि वास्तविकता में दोनों बता कितने साल के रखे हैं, 72 साल के।
9 साल के अनुपात में 72 साल के कुल, तो जब 9 अनुपात की वैल्यू 72 के बराबर है तो 1 साल की वैल्यू या 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 72/9 8 हो जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू बराबर 8 साल के हो जाएगी। तो 5 अनुपात की वैल्यू यानी 1 सेब 8 रुपए में आ रही है तो 5 सेब कितने जाएंगे? सीधी सी बात, 8 5 40। ठीक उसी प्रकार 1 अनुपात की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 5 40। और इसी प्रकार 4 की वैल्यू 8 चौके 32, क्योंकि मैंने बताया था ये 8 गुना तो ये भी 8 गुना। तो एक तो अब्दुल तो 40 साल का और रहमान 32 साल का, और वापस प्रूफ करना हो 40 और 32 इन दोनों का योग, दोनों का मिला के कितना? 72 साल हो जाएगा। तो पूछा क्या है? दोनों की आयु क्या क्या है? तो 40 और 32 ऑप्शन सी में दे रखा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड लिया गया है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। 9 14 21 34 41 और है आपका 54 54। देखिएगा इसमें पूछा गया असंगत छांटिए। असंगत यानी जो रॉन्ग है, मिस्टेक है, गलत है। देखिएगा 9 से 14 पर यदि हम जाएं, सीरीज आगे बढ़ रही है, कितना प्लस कर दिया? 5। 14 से 21 पर जाएं 7, यानी विषम संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। 5 प्लस 7 प्लस तो आगे क्या होना चाहिए? 9 प्लस, लेकिन इधर तो ज्यादा प्लस कर रखा है। 21 और 9 क्या होना चाहिए? 30। लेकिन इतने से ही नहीं रुकना, प्रूफ करना है, आगे चेक करना है। तो आगे कितना प्लस होना चाहिए? 11। लास्ट में कितना प्लस होना चाहिए? 13। तो पहले चेक करो, लास्ट में 13 प्लस है। 41 में 13 जोड़े 54 बिल्कुल है। क्या यदि इधर हम 30 मान के चल रहे हैं कि 30 होना था? क्यों? क्योंकि 9 5 14, 14 7 21, 7 5 प्लस 7 प्लस तो 9 प्लस 21 और 9 30। यदि वैल्यू 30 होती तो आगे चेक करो क्या उसमें 11 जोड़ने पर 30 में वैल्यू 41 मिलती? तो बिल्कुल मिलती। तो इसका मतलब राइट आंसर 30 होना था, जबकि यहाँ पे 34 34 रॉन्ग वैल्यू दे दी है। और 34 यदि रॉन्ग वैल्यू दे दी है तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी, यानी ये 34 नंबर यहाँ पे गलत आया हुआ है और असंगत छांटना था, तो असंगत 34 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर ये आपका अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल है। देखिएगा MN और ये इसकी जो वैल्यू दे दी है किसके बराबर दे दी? IJ के बराबर दे दी। अब हमने बताना है PQ की वैल्यू के इक्वल क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले। देखिएगा एक तो देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पे प्लस 1 कर दिया। 13 14 नंबर्स याद करिए। 13 14 9 10 प्लस 1 16 17 प्लस 1, यानी कि एक तो सीधा सीधा ये है कि यहाँ ऐसी वैल्यू आएगी जो इकट्ठे नंबर होंगे जिनमें एक प्लस होगा। अब देखिए शुरुआत किससे करें, क्योंकि इकट्ठी तो कोई भी हो सकती है। MN LM KL NO सारे इकट्ठे वाले ऑप्शन दे रखे हैं। आइएगा देखते हैं, सब में प्लस 1 1 था। इस जोड़े में प्लस 1, इस जोड़े में, इस जोड़े में, तो इस जोड़े में भी प्लस 1 आएगा। तो शुरुआत किस अक्षर से करें वो कैसे चेक करें? इसका लास्ट उठा लो, इसका पहला। इसका लास्ट क्या है आपका? 14। इसका लास्ट आपका क्या है? 9, यानी कि 5 कम करके इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आइएगा इसकी भी 5 कम करके शुरुआत कर दो। ये 17 नंबर होता है, 5 कम करके 12। L से आपकी शुरुआत होनी, क्योंकि 12 नंबर और अभी इकट्ठा आना है अथवा एक प्लस होना है। LM यानी कि B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं हम। देखिएगा दूसरा तरीका, नेक्स्ट देखिएगा, इसको देखते हैं हम दूसरे मेथड से। आइएगा देखो दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूं क्या रहेगा। पहले पहले भी उठा सकते हैं। 13 नंबर 9 नंबर कितना कम कर दिया? 4। 14 नंबर 10 कम, कितना कम कर दिया? 4। 4 4 कम कर रखा है तो डायरेक्ट इधर भी हम 4 4 कम कर सकते हैं। 16 नंबर 17 नंबर, 16 में से 4 गया 12, 17 में से 4 गया 13, तो भी आंसर क्या रहेगा? LM। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन सीरीज का। 5 9 13 17 क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं।
+4 +4 तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इसको तो समझ गए होंगे। +4 21 ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन कोडिंग डिकोडिंग से है। फोन को SKRQH कहा गया तो लैपटॉप को क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। फोन PHONE, फोन की वैल्यू दे दी SKRQH, ठीक है। तो लैपटॉप की वैल्यू आपसे पूछ ली गई लैपटॉप। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, फोन की वैल्यू क्या इस वाले अल्फाबेट्स इधर या इधर कहीं हैं सारे के सारे? आप कहेंगे सर नहीं है, नहीं है तो मैंने क्या बताया था, अल्फाबेट्स के नंबर डाल लो। तो देखिएगा नंबर डाल लेते हैं। P 16 8 15 14 5 19 11 18 17 8 नंबर से याद कीजिए। पहले की पहले से वैल्यू चेक करते हैं। 16 से 19 पे गए, +3 कर रखा है। अपने पास से कुछ नहीं करना है, देखना है जैसा वो करता चले तुरंत उसके पीछे पीछे चलते रहिए। 8 से 11 पे गया, फिर +3 कर दिया। 15 से 18 पे आएंगे, तीसरे की तीसरे से वैल्यू फिर +3 हो रही है। 14 से 17 फिर +3, 5 से 8 फिर +3। इसका मतलब सभी में +3 हो रहा है। 12 1 16 20 15 16। वैसे आपको समझाने के लिए नंबर डाले जा रहे हैं, यदि नंबर पक्के याद हो जाए तो डालने ही नहीं है। कितना प्लस हो रहा था, 3 कर दो, फिर 12 और 3 15। 15 पे क्या है, ओ। चेक करो कितने ऑप्शन में है सर, 2 में 2 तो कट करो, ठीक है। आइए अब देखो इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, 3 अक्षर मैच हो रहे हैं। देखो कम समय में सॉल्यूशन समझा रहा हूं, वैसे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं लेकिन समय की बर्बादी नहीं करनी है। इन 3 अक्षरों को चेक ही मत करो, जो मैच नहीं हो रहा है चौथा अक्षर डायरेक्ट उस पे जाओ, इसका चौथा उठाओ। 1 2 3 4 ये रहा, और 3 प्लस कर दो, 20 और 3 23। W कौन से में चौथा अक्षर W है, इसमें आंसर। बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यदि यहां हम सोल्व करते चलते OB इनमें मैच था, D मैच था, S मैच था, मत इतना टाइम लगाओ। आप चेक करो कि आंसर तो इन 2 में से, ये 2 तो पहले ही कट गए क्योंकि डिफरेंट नंबर था। पहला अक्षर हमें तो O चाहिए था, दोनों में O है। अगले चेक करो कि कहां डिफरेंट है, चौथे अक्षर में डिफरेंट था तो सिर्फ चौथा अक्षर ही चेक करो। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता देता हूं। +3 हो रहा था तो आइए 1 में +3 करेंगे 4, 4 पे D, 16 में +3 करेंगे 19, 19 पे S, 15 में 3 प्लस करेंगे 18, 18 पे R, 16 में 3 प्लस करेंगे 19 S। चेक करोगे आपको सेम यही आंसर मिलेगा, ODSWRS। लेकिन कंप्लीट चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो चेक करके आपको दिया गया है, एग्जामिनर ने सेट करके दिया है, आपको उसको पूरा चेक करने की नहीं आवश्यकता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है। N और M O की बहनें हैं। मैंने समझाया था ब्लड रिलेशन में यदि जेंडर में मेल की बात हो डब्बे में बंद कर दीजिएगा, और जेंडर में यदि फीमेल की बात हो सर्कल में बंद कर दीजिएगा। ये बात आपको समझाई गई थी। और एक बात और समझाई थी, भाई बहन हैं तो आपको ऊपर इस प्रकार से लिंक करना है, यदि पति पत्नी हैं तो इस प्रकार से लिंक करना है। चैप्टर कंप्लीट। यदि ये 4 बातें समझ में आ गई, आइए देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे दिया गया N और M O की बहनें, ये दोनों O की बहनें बता दी गई हैं, ठीक है। N और M, और दोनों क्या है, बहनें। तो मैंने क्या बताया, बहन है फीमेल, सर्कल लगा दीजिएगा, यानी पहचान हो गई कि लड़कियां हैं। किसकी बहनें हैं, O की बहनें हैं। आइए O को भी बना देते हैं। इसका मतलब जब भी भाई बहन का जिक्र हो ऊपर लिंक होगा, जैसे मैंने करके दिखा रखा है, चाहे वो भाई बहन हो या तीनों बहनें। O को मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि पता नहीं है लड़का है या लड़की, क्योंकि N और M ये दोनों O की बहनें हैं, इनमें ये नहीं पता O खुद इनका भाई है या इनकी बहन है। आगे बढ़ते हैं। M P और Q की बेटी है। M P और Q की बेटी बताई है। M जो है बेटी बता दी, किस किस की बेटी, P और Q की बेटी। क्या समझे इस बात का मतलब, बेटी सिर्फ जो डॉटर है वो मदर और फादर की होगी, किसी और की नहीं। कभी कह दो मामा की बेटी, नहीं, गलत हो जाएगा। मामा की भांजी होगी, बेटी नहीं होगी। चाचा की बेटी नहीं, भतीजी होगी। तो ठीक उसी प्रकार इसने कहा जो M है ये P और Q दोनों की बेटी है। इसका मतलब P और Q दोनों की बेटी, तो ये P और Q दोनों पति पत्नी है।
क्योंकि ये दोनों इसके माँ बाप हैं, पी और क्यू की बेटी है तो माँ बाप हैं, पति पत्नी का ये डोनेट मैंने ऐसे करना है ये बता रखा है। अभी इनका क्लियर नहीं है पी क्यू में से कौन मेल है और कौन फीमेल है, और ये बात कंफर्म होगी तीनों के माँ बाप कौन हो गए, पी और क्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। पी आर का पुत्र है, कंफर्म हो गया पी पुत्र है, जैसे ही कंफर्म हो डब्बे में बंद कर दो। पी क्या है, पुत्र, पुत्र का संकेत डब्बा। और जब इसका पता चल गया पुत्र है तो क्यू का पता चल गया तो ये क्या है, किसी न किसी की पुत्री है, यानी ये लेडीज है, क्योंकि दो जेंट्स की तो आपस में शादी नहीं हो सकती। एक जेंट्स है तो दूसरा फीमेल रहेगी, एक मेल दूसरा फीमेल। तो पी पुत्र बता दिया किसका, आर का, तो आर इसके ऊपर। आर को अभी भी मैं डब्बे में या सर्कल में बंद नहीं करूंगा क्योंकि यहां तक हमें पता नहीं चला है कि आर मेल है या फीमेल, खाली छोड़ दो। ए क्यू की सास है, देखिएगा क्यू ये रही, ये क्यू इसके साथ आर के पी के साथ इसकी शादी हुई है, जो क्यू की ए जो है वो क्यू की सास है, क्या समझे। तो ए यहां आएगी यहां, और ए क्या बता दी, सास यानी लेडीज, सर्कल में बंद। और इसका मतलब ए सास है तो आर क्या था, ससुर, दोनों यहां लिंक। आधी बात आपको एग्जामिनर बताएगा, आधी समझनी पड़ेंगी। ये दोनों पति पत्नी हो गए, क्यों, क्योंकि आर तो पहले इनके माँ या बाप में से एक था, तो ए माँ बता दी पी की, क्योंकि क्यू की सास बता रखी, तो ए यदि पी की माँ है, आर अपने आप पी का क्या हो गया, पिता। तो ये दोनों पति पत्नी। बी आर की बेटी बता दी, बी है जो इस आर की बेटी, ये लो बेटी है, सर्कल आर की बेटी, यानी ये दो संतानें इसकी हो गई, समझिएगा। अब उसने तो आज एक क्वेश्चन पूछे, यदि ब्लड रिलेशन को हम सीख रहे हैं, कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, देखिएगा पूरे परिवार को समझते हैं। आर और ए पति पत्नी, आर की दो संतानें हो गई, ये लड़की हो गई बी आर की, ये लड़का हो गया पी, पी की शादी हो गई क्यू के साथ, क्यू पत्नी आ गई, पी के 3 बच्चे हो गए एन, एम और ओ, जिनमें से 2 तो लड़कियां कन्फर्म है, ओ का नहीं कन्फर्म क्योंकि ये सवाल में नहीं है, ओ लड़का है लड़की। अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। क्या पूछा, पी का रिलेशन किससे, बी से। पी कहां है, ये रहा, इस पी का रिलेशन बताना है, ये पी क्या लग रहा है इस बी का, बी के साथ इस पी का क्या रिलेशन है बताओ। तो ये भाई है क्योंकि आपस में भाई बहन, ये दोनों आपस में पति पत्नी, भाई है तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। हो सकता है आपसे इसमें पूछ लिया जाता पी का आर से क्या रिलेशन है, हम कहते बेटा। हो सकता है पूछ लिया जाता पी का क्यू से क्या रिलेशन, हम कहते पति। क्यू का पी से क्या रिलेशन, हम कहते पत्नी। वो पूछता एम आर की क्या लग रही, हम कहते पोत्री। वो कहता आर क्या लग रहा है इस एम का, हम कहते दादा। कहीं भी नामों का यूज किए बिना हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार इसका। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अल्फाबेट से रिलेटेड दिया गया है, देखिएगा ये नाम दे दिए गए हैं, देखते हैं इन नामों में क्या कर रखा है। सबसे पहले हम यहां पे देखें एल से एन तक गया, कितना प्लस कर दिया गया है, 2 प्लस, क्योंकि नंबर्स याद कीजिए 12 14, 13 से 15 पे गए फिर 2 प्लस। आगे भी बढ़ जाए चाहे, पहले पहले का रिलेशन 12 2 प्लस 14 2 प्लस 16 2 प्लस क्या आएगा 18 आर। इतनी बात समझ आ गई। आगे चेक करो 2 प्लस 20, पहले पहले अक्षर 2 प्लस 22, ठीक है। आर कितने ऑप्शनों में, क्योंकि पहला अक्षर आर आना है, इन 2 में नहीं है, कट कर दो। इन 2 में आर है, लेकिन इसको चेक करो डिफरेंट कहां है, दूसरा अक्षर भी चेक मत करो क्योंकि ऐसा है। तीसरा अक्षर चेक कर सकते हैं, डिफरेंट है। आइए तीसरा अक्षर चेक करते हैं, ए 1 बी 2 1 प्लस, सी 3 प्लस, तो डी 4 प्लस, तीसरा अक्षर डी आ जाएगा। कौन से में है, इसमें तो नहीं है, इसमें है राइट आंसर। आधा सोल्व करते ही आंसर आ गया, फिर भी कंप्लीट सॉल्यूशन समझ लेते हैं। क्या कर रखा है, पहले में क्या 2 2 प्लस 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22। दूसरे में चेक करो 13 2 15 2 17 2 19, 19 पे क्या हो जाएगा एस, 2 21 2 23। तीसरे अक्षर हमने उठा लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक एक प्लस। चौथे अक्षर बी बी, डी तो डी, एफ एफ यानी बी बी दे दिया इकट्ठा तो डी डी इकट्ठा, एफ एफ इकट्ठा, आर एस डबल डी, मैच करोगे सेम मिलेगा, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है। जो आधे से ही आपका काम चल जाए तो कंप्लीट सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा मैथ्स को 24 680 दे दिया,
तो ATM को बताना है। फिर वही बात, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या दिए गए इस वाले अक्षर इधर हैं सर, इधर तो नंबर हैं, उधर अल्फाबेट्स हैं, तो नीचे चेक कर लो क्या दिए गए अक्षर इसमें हैं सर, बिल्कुल हैं, सारे के सारे अक्षर मैच हो रहे हैं। तो आइएगा, ये बात मैंने बताई थी, जब अक्षर मैच हो जाएं तो अल्फाबेट्स के नंबर नहीं डालने हैं, तो पहले का पहले से संबंध, दूसरे का दूसरे से रहेगा। तो ये तीनों मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब M का कोड 2, A का 4, T का 6, H का 8, S का 0, तो A का कोड दूसरा अक्षर 4, A का कोड 4, मैच करो कितने में है, 2 में, ये 2 तो कट कर दो, ठीक है। दूसरा T का कोड चेक करो, T तीसरा अक्षर है 6, कौन से में, सिर्फ इसमें, तो ये कट कर दो, अपने आप आंसर आ गया। फिर भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो, M का कोड 2, 462, ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, शब्दकोश से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, डिक्शनरी से रिलेटेड 4 नाम आपको दिए गए हैं, चारों नामों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है, क्रमानुसार लगाना है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले में भी हमने चर्चा की थी, उसमें क्या चर्चा की थी कि जब भी डिक्शनरी का सवाल आ जाए, ये इनमें भी अल्फाबेट्स की आवश्यकता पड़ती है, चाहे डिक्शनरी की बात करें, फोन डायरी की बात करें, यानी फोन में भी हमें नंबर या 4 नाम फीड करने पड़ जाएं, तो कौन सा नाम आगे कौन सा पीछे आता है, तो अल्फाबेट्स के कोडिंग आते हैं, ए वाले नाम सबसे आगे, फिर उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो आइएगा, नाम कितने हैं, 4, कितने टाइप के, एक ही टाइप के, क्यों, सारे जे वाले नाम हैं। यदि होते डिफरेंट टाइप के, यानी कोई नाम सी वाला होता, कोई नाम जे वाला होता, कोई बी वाला होता, कोई मान लो एम वाला होता, फिर तो हम कहते बी वाला सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद सी वाला नंबर 2 पे आ जाता, जे वाला 3 पे और एम वाला 4 पे। सारे 4 नाम डिफरेंट होते, लेकिन ये तो सारे समान हैं। जैसे ही समान मिल जाए, सिमिलर मिल जाए, तो उनको कट करेंगे। इस जे का कोई महत्व नहीं बचा, इसको कट कर दो, पहले चारों समान हैं, ठीक है। अब देखिए, नाम तो 4 हैं, कितने टाइप के बच गए, 2 टाइप के, क्यों, क्योंकि इन 2 में तो ए है, इन 2 में ओ है। 2 टाइप के कौन कौन से, ए वाले और ओ वाले। तो ए वाले नाम चाहे 50 नाम हो, ये सबसे आगे आएंगे। उसके बाद यदि 2 ही टाइप के नाम है, फिर नंबर ओ वालों का आएगा। तो ए वाले कौन कौन से हैं, ये 2 नाम, तो ये 2 नाम तो कन्फर्म हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर पे आएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर पे आएंगे। आइए चेक करते हैं अब इन दोनों को, और ये भी कंफर्म हो गया, ये अपने आप 3 और 4 पे चले गए। कौन सा, पहला और चौथा, क्यों चले गए, क्योंकि इनमें दूसरा अक्षर ओ था, ओ से पहले ए आएगा, तो इन दोनों में ए दे रखा है, ए कट कर दो, यहां एम यहां सी, कौन पहले आएगा सर, सी पहले आएगा, सी कौन से में है, इसमें, ये तो 1 नंबर, कौन सा है 1 नंबर पे, 3 नंबर वाला 1 पे, कितने में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सिर्फ इसमें नहीं, ये कट हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा दूसरे नंबर पे अपने आप कौन आ गया, ये वाला नाम, क्योंकि ये दोनों 1 और 2 पे आने थे, इसमें सी इसमें एम, ये दोनों तो 1 और 2 पे, यानी सबसे आगे आया पहले पर 3 नंबर वाला, फिर दूसरे पर 2 नंबर वाला, यानी 32 तो आपका इसमें भी है, 32 तो आपका इसमें भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आप कहेंगे सर ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ गया, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, एक बार कंप्लीट आपको समझा रहा हूं। तीसरे नंबर पर इन दोनों पहले और चौथे नाम में मैच करो, ओ कट कर दो, इधर एच उधर एस, तो पहले कौन, एच, यानी ये वाला 3 पे और ऊपर वाला 4 पे, तो 3 पे कौन आया, 4 नंबर, 4 पे कौन आया, 1 नंबर, 32 41 राइट आंसर हो जाएगा। कौन से में दिया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ा, इसी का डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, देखिएगा किस प्रकार हल करेंगे। जैसे हमने देखा कि पहले पर कौन आना है, 2 नंबर, हमने देखा नहीं, पहले पर आना था 3 नंबर, ये वाला पहले पर 3 नंबर आना था, हमने इधर देखा, इसको बैक कर देते हैं एक बार, देखिए थोड़ा समझाने के लिए। देखो पहले पर हमने देखा यहां पर कि आपका जो 3 नंबर है, ये पहले पर आना था, 3 वाला नंबर, लेकिन 3 3 3 इसमें भी मिला। तुरंत ऑप्शन को देख लो, आगे यदि सिमिलर मिल रहा है, यदि आगे 1 नंबर मिलता तो इसको तुरंत टिक कर देते, ये वाला आंसर होता, डिफरेंट था, लेकिन आगे 3 3 मिल गया, ज्यादा में है, इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, जरूरी नहीं आगे से सॉल्यूशन करना, टाइम बचाना, पीछे से शुरू कर लो। आइए पीछे चेक करते हैं, लास्ट में चेक करो, सबसे लास्ट में क्या आएगा, छोड़ दो, चेक ही मत करो कि पहले पे क्या आएगा, क्योंकि पहले वाले समान है, 3 3 3, छोड़ दो।
आगे वाले समान है, पीछे से उठा लो। कैसे देखेगा, पीछे से कैसे उठाएंगे, हमने देखा जे जे कट कर दिया, इन दोनों में ए है, इन दोनों में ओ है, तो ओ वाले तो पीछे आएंगे ऐसे, सीधी सी बात है। इनमें से कोई नाम पीछे आएगा, ओ ओ इनका कट कर दो, इधर एस इधर एक्स, तो ये वाला पीछे गया, ये वाला पीछे चला गया 4 नंबर पे। कौन सा, जिसके पीछे एक है, जिसके पीछे एक, किसके पीछे एक है, एक ही ऑप्शन के पीछे एक है, अपने आप राइट आंसर हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको घुमाएगा आपके माइंड को, आगे वाली चीजें मैं बार बार बता रहा था कि ऑप्शन पे जाओ, अब आपने देखा जी ऑप्शन पे जाने से फायदा नहीं हुआ कि आगे के सारे मैच हो रहे हैं जी, 3 3 3 छोड़ दो। तरीके और भी बहुत होते हैं, आगे से मत उठाओ, पीछे से उठा लो। कई बार एग्जामिनर आगे से मैच देगा, पीछे से आपको हिंट दे देगा, क्यों, वो भी चाहता है यदि आप माइंड का प्रयोग करें तो समय बचाइएगा, तो पीछे से उठा लो, राइट आंसर बी। कंप्लीट सॉल्यूशन भी समझ लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीखों को सर्दियों के महीनों के संदर्भ में उन्हें उनके सही कालानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। सर्दियों के महीने के संदर्भ में तो देखिएगा कालानुक्रम के अनुसार संबंधित हमने ये करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है, 1886, 87, 86, 87। सबसे पहले तो क्या आएंगे, 86 किस में दिया गया है, इन दो में 86 ईयर, यानी ये आगे आएंगे। अब ये आगे क्या आएंगे, ये अक्टूबर है, ये नवंबर, कौन पहले आता है, अक्टूबर, 1 नंबर वाला सबसे आगे, उसके बाद 3 नंबर वाला आ गया आपका दूसरे नंबर पर, 3 नंबर वाला, 13 चेक करो कितने ऑप्शनों में है, एक ही ऑप्शन में आगे 13 है, आंसर आ गया। फिर भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये दो तो आ चुके हैं, ये 87 के 2 साल दिए गए हैं, एक 20 जनवरी, एक है आपका 24 दिसंबर, पहले 20 जनवरी आएगी 2 नंबर, फिर बाद में आएगा 4 नंबर, 1 3 2 4, यानी ये कंप्लीट दे दिया, सी ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगले क्वेश्चन में फिर इसी प्रकार का दिया गया, कितनी तारीखें और महीने दोनों में विषम संख्याएं। अब की बार डिफरेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, विषम संख्याएं पूछा गया जिसमें तारीख भी विषम हो और उसके महीने भी विषम हो। दोनों चीजें विषम किसमें है, देखिएगा 23 खुद विषम है, देखो समझिएगा 23 25 27, 26 वाला ऑप्शन तो कट कर दो क्योंकि 26 खुद क्या है, सम। दोनों चीजें तारीख और महीना क्या होना है, विषम। इन तीनों में चेक करेंगे, 23 जुलाई, ठीक है, बिल्कुल जुलाई क्या है, विषम है, जुलाई क्या है, विषम है, 1 नंबर विषम हो गया, ठीक है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे आपका अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, 10वां महीना, ये तो सम संख्या है यानी ये कट कर दो। जनवरी आपका क्या है, पहला महीना, बिल्कुल ठीक है, 4 नंबर भी हो गया, 2। इसके बाद आपका सितंबर तो वैसे ही कट हो गया था, तो कितने हुए टोटल महीने, 2, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी टोटल संख्या पूछी गई है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें विषम संख्याएं हैं तारीख में भी और महीने में, ऑप्शन सी यानी 2 राइट आंसर। कौन कौन से, 1 नंबर वाला और आपका 4 नंबर वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोगों की एक पंक्ति में बाईं ओर से एक स्थिति 11वीं है, आइए देखते हैं। ये लीजिएगा, प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं। ये कोई लाइन लगा लेते हैं हम, ये एक लाइन है, इसमें एक ही स्थिति लेफ्ट से 11वीं, अपने खुद से लेफ्ट से देखिए, इधर आपका लेफ्ट है, ये पहला नंबर मान लेते हैं ए को, ए कौन सी पोजीशन पे है, हाँ 11वां नंबर मान लेते हैं, इससे आगे 10 व्यक्ति रह गए हैं। आगे बढ़िए, दाईं ओर से बी 12वें पर, यानी राइट साइड से आइएगा। अब इधर से आए, इधर से आते हुए मान लेते हैं ये बी है और ये कौन सी पोजीशन पर, 12वीं पोजीशन पर, ठीक है। बी राइट से 12वां है, ए लेफ्ट से 11वां है, सी बी और ए के बीच में बैठा है। जो सी है ये लो, बिल्कुल ये कह रहा है दोनों के बीच में बैठा है, यानी इतने ही व्यक्ति इससे इधर हैं, इतने ही व्यक्ति इधर, यानी जो सी की ये पोजीशन बताई है ये बिल्कुल बीच की पोजीशन है। किस किस के बीच की, ए और बी के, इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच बैठा है। आइए चेक करते हैं, सी पंक्ति में राइट साइड से सी की स्थिति 18वीं है, यानी इधर से राइट साइड से जो ये पंक्ति की शुरुआत हुई से यहां से जो सी का नंबर है वो 18वां है। तो कैसे पता करें, बी का नंबर क्या था, यहां से इधर से बी का नंबर था 12वां, यानी इतने ये 12 बंदे थे। यदि बी का नंबर 12वां है और सी का नंबर क्या बता दिया, 18वां, आइएगा तो इसका मतलब इतने व्यक्ति 18 हो गए। समझिएगा इस बात को,
इतने व्यक्ति कितने हो गए 18, यानी सी तक 18 व्यक्ति, क्योंकि कह रखा है सी राइट साइड से 18वां है। मैं इधर से गिनता चलो, यहां से लेकर के यहां तक के जो नंबर हैं वो सी का 18। तो क्या समझे, यदि मैं बात करूं इन दोनों के बीच बंदे कितने बैठे, ये 12 था ये 18 था, तो बीच में कितने हैं 5। बीच में कितने व्यक्ति हुए 12 और 18 नंबर के बीच में देख लीजिएगा 12 और 18 नंबर, एक 12 नंबर पर बैठा है एक 18 नंबर पर, तो दोनों के बीच में 5 व्यक्ति, क्यों 13 14 15 16 17, ये 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच हुए। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में भी कितने व्यक्ति हुए 5। अब इस एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन सिखा रहा हूं कैसे। यदि पूछता क्वेश्चन में सी और बी के बीच कितने व्यक्ति, आप कहेंगे 5, ए और सी के बीच में आप कहेंगे 5 व्यक्तियों की टोटल संख्या, इसने कुल संख्या ही पूछ रखी। तो आइएगा देखते हैं, जब हमें पता चल गया पीछे से सी तक हो गए 18 उसने बता रखा है, ठीक है। आगे से ए था 11 नंबर पर और सी तक 5 व्यक्ति और हैं, तो 11 और 5 16, इतने व्यक्ति सी के आगे तो हैं 16 व्यक्ति, और सी पीछे से खुद क्या 18वां, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा 34। कौन से ऑप्शन में, बी में राइट आंसर। इस एक ही क्वेश्चन से, एक ही स्टेटमेंट से कितने भी सवाल हम हल कर सकते हैं यदि इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे। जोड़ माइनस में मत जाइएगा, कई बुक्स में लिखा होता है कि बाएं दाएं हो ये कर दो, दाएं दाएं हो ये कर दो, नहीं, उन चीजों को एक बार तो रट लोगे, 2 दिन के लिए दिमाग में रहेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। यदि चीजों को प्रैक्टिकली सीखेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, उससे जल्दी आंसर दे दोगे यदि इस चीज को प्रैक्टिकली समझोगे, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सी डी के पश्चिम में है। देखिएगा जो सी बताया है ये पश्चिम में बताया है। प्रिय विद्यार्थियों आपको दिशाएं पता होंगी, ये मुख्य हमारी 4 दिशाएं हो गई, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और कई बच्चे पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज होते हैं। आपके जो लेफ्ट साइड रहेगा वो आपके पश्चिम रहेगा यानी वेस्ट रहेगा, आपके जो राइट साइड रहेगा वो पूर्व रहेगा यानी ईस्ट रहेगा, ऊपर आपका नॉर्थ रहेगा, नीचे आपका साउथ रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं सी डी के पश्चिम में, जो सी है ये डी के पश्चिम में यानी आपके लेफ्ट, खुद के लेफ्ट मान के चलिए सी डी के पश्चिम में है। जो कौन है, समझे इस बात को, सी नहीं है जो, ये जो शब्द आपका डी के लिए आया है, जो शब्द या जो जिसका जिसकी जिसके लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग बाद वाले के लिए किया जाता है, बाद में डी दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं और नंबर चला जाता है। सी डी के पश्चिम में बैठा है, बोला कौन सा डी, वो डी जो ई के दक्षिण में है। ये वाला डी ई के कहां पड़ता है, दक्षिण में, ई के दक्षिण में पड़ गया, इसका मतलब ई इसके उत्तर में पड़ गया। यदि एन ई के उत्तर में है, एन है जो वो इस ई के भी उत्तर में चला गया, एन जो है वो इस ई के उत्तर में अथवा ई एन के दक्षिण में हो गया, तो एन सी के खाली स्थान की ओर है। जो एन है वो इस सी से किस ओर पड़ता है, एन सी के किस ओर पड़ता है, तो इस ओर पड़ता है, इस ओर पड़ता है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई। ये डायरेक्शन किन दो के बीच आई है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच आई है, उत्तर पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता ने अपनी घड़ी इस तरह रखी है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा दक्षिण दिशा में पॉइंट करता है। ये रात के 9 बजा देते हैं एक बार, चलिएगा इधर 12 3 6 9, देखिएगा रात के 9 बजे बजेंगे कैसे, रात के 9 बजेंगे ऐसे प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन ये कह क्या रहा है कि घड़ी को इस प्रकार से सीधा नहीं रखा, बल्कि कहीं ना कहीं उसको मोड़ के रखा है, इस प्रकार रखा कि जो घंटे का कांटा है अथवा ये वाला जो अब किसको डोनेट कर रहा है, ये पश्चिम को, क्योंकि अभी समझाया था लेफ्ट साइड पश्चिम, इधर पूर्व रहेगी, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो घंटे का कांटा दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। असलियत में तो पश्चिम, जबकि वो कह रहा है नहीं नहीं इधर नहीं, यहां दर्शा रहा है, इधर दक्षिण नीचे वाली। इसका मतलब ऐसे रखिए 90 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट घुमा रखिए, समझिएगा 90 डिग्री लेफ्ट घुमा रखिए, 90 डिग्री लेफ्ट घुमा रखी है घड़ी। तो क्या पूछा है, शाम 6:30 बजे बजा दो, शाम के 6:30 बजे
मिनट का कांटा, शाम 6:30 बजे मिनट का जो कांटा है, देखिएगा ऐसे 6:30 बजेंगे, मिनट का जो कांटा है वो कहाँ होना चाहिए, दक्षिण में। जबकि उसने तो घड़ी को कैसे घुमा रखा था, 90 डिग्री के लेफ्ट एंगल पर, यानी ये वाली सुई जब नीचे आ गई तो नीचे वाली सुई कहाँ चली जाएगी, इधर। जो मिनट में 6 की सुई थी वो इधर डोनेट करेगी, और इधर कौन सी दिशा है, इधर तो आपके राइट साइड पूर्व दिशा, ऑप्शन ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की शादी सी से हुई है, आइएगा ब्लड रिलेशन अभी समझाया था। ए की शादी हो गई किससे, सी से, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी। यहां लिंक कर दिया, ना मैंने किसी पे डब्बा लगाया है ना मैंने किसी पे सर्कल, क्योंकि जेंडर मेरी मेल है तो डब्बा, फीमेल है तो सर्कल। अभी पता नहीं है, सिर्फ शादी हुई है, ये नहीं पता इनमें कौन लड़का कौन लड़की। ए की शादी सी से हुई, जो, फिर जो शब्द आया, जो किसके लिए, सी के लिए। जो ई का पुत्र है, यानी ए नहीं है ई का पुत्र, ये सी है। किसका पुत्र, ई का। सी यदि पुत्र है तो अपने आप पता चल गया, इसको मेल डब्बे में बंद, तो ए किसी ने किसी की पुत्री रही होगी, तभी दोनों की शादी हुई है। दो पुत्रों की आपस में शादी नहीं हो सकती, ये अलग फैमिली से, अलग फैमिली से, ये जेंट्स है तभी पता चला ये लेडीज है। तो आइएगा देखते हैं, ई का पुत्र क्या बता दिया, सी। ई को मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि अभी तक पता नहीं। पुत्र माँ का भी होता है, पुत्र पिता का भी, ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है माँ है या पिता। सी की एक बेटी है, सी की क्या बता दी, एक बेटी बता दी जिसका नाम डी है। ये लो भाई बेटी है, कौन, डी। किस में बंद कर दूं, सर्कल में। इसका मतलब ये दोनों की बेटी हो गई, पति की भी और पत्नी की भी, चाहे उसके नीचे चाहे इसके नीचे कहीं भी लिख लो। ई की एक पोती है, ई की क्या बता दी, एक पोती बता दी। आइए इस बात को समझते हैं। ई की यदि एक पोती बता दी तो इसका मतलब ये अपने आप देख लो, ई की पोती पहले ही दर्शा रखी है। इसका मतलब क्या पता चला, जो ई है वो जेंट्स है। ई है जो जेंट्स, सॉरी इधर लेडीज भी हो सकता है, ई पोती उसकी भी हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल। ई की एक पोती है, ये कन्फर्म पहले ही हो गया, पोती है। आगे बढ़ते हैं। और डी का केवल एक भाई बी है, इस डी का भाई बता दिया कौन, बी। इसका मतलब क्या समझे, भाई है डब्बे में बंद। जैसे इसका भाई बताया तो संतान ये भी किसकी है, सी की, क्योंकि थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा चली थी। बी का ए से संबंध बताना है, इस बी का किससे संबंध बताना है, इस ए से। तो बताइए क्या है, ये इसका बेटा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कुछ भी पूछा जाए आंसर दे सकते हैं, यदि हो सकता पूछता ए का बी से संबंध बताइए, फिर हम क्या आंसर देते हैं, फिर मां आंसर रहता। यदि वो आपसे पूछता कि इस ई का बी से रिलेशन बताइए तो आंसर क्या रहता, इसके पिता भी, फिर आंसर होता दादा या दादी। इस प्रकार से यदि ग्राफ बनाना आ गया बिना नामों का यूज किए ब्लड रिलेशन के, कोई भी सवालों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस सीरीज में देखा है ये पिछले आपके लोअर डिवीजन क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन। आज के लिए करेंगे इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।